जब भी इतनी भीड़ थी या ईब गणी? नहीं जी, दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, तो बाहर से जो किराएदार हर किराए पर हैं यहाँ, तो दिन पर दिन मेरे ख्याल में 200-400 आदमी तो ज़रूर बढ़ते होंगे रोज़ के। तो मंदिर ना हम जितना बढ़िया डला रखे हैं, साफ सुथरा सुरक्षित, हर एक चीज़ का ध्यान रखे हैं। हमने अपने गाँव का भी रखना चाहिए। पुलिस भी नहीं छोड़ी, हाँ जी, पुलिस भी पीटी। तो हम खाली एक मार धाड़ की बात को नहीं बताते, हमने बताया कि प्रॉब्लम चल कहाँ पर रही है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम इन पूरा वो अपनी ठाठ से नहीं चलेंगे तो बिल्कुल होगी। ये तो घर घर में होगी, ये तो नागलोई में शहर में हुई है, घर घर में भी होगी जी। ये तो जो आज नांगलोई में हुई है, हाँ। मुंडके में हुई है, हैं? तो इस समस्या का बाकनेर कितनी दूर लगा है? साल में, 2 साल में, 5 साल में हो सके ना जी, 5 साल क्या ना लगेंगे इन चीज़ों में। ये मतलब 1.5 साल में ये तो बकड़ पाट लेगा। और कभी भी हो सके इसमें तो, क्योंकि आदमी तो वे है ना, उन्हीं के चाचा ताऊ तो यहाँ किराए पर हैं, गांव से तो एक ही मत आए हैं। ये खतरा है, खतरा बिल्कुल है। अच्छा साहब, ये ईब ने बताओ इन चीज़ों पे हमारे गाँव में के जो पंचायती हो हैं, ठीक है, या आदमी हो भाई, जीवन तो सही, हम क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में? जी बहुत से आदमी तो ऐसा जी अपने किराए से मतलब रखते हैं, ठीक है, अपने किराए से वे ज़्यादा मतलब रखते हैं और किराए पे ही ज़्यादा वे डिपेंड करते हैं, क्योंकि करकत खाना ही नहीं, रोज़ उन्हें सारे सौदे चाहिए शाम को। तब तक लोगों को पैसे का और किराए का लालच नहीं था, तो क्या ये आँख उठा के देख सकते थे? देखिए, बाकनेर गांव में ना हमको पहला आदमी मिला है, और आप कुछ भी कहो, दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि पहला ही आदमी बाकनेर का भी है और बाकनेर का नहीं भी है। अब मैं बताता हूँ बात क्या है कि भाई साहब हैं हरियाणा से, बाकनेर है दिल्ली में, हरियाणा के पास ही पड़ता है। तो ये 5-6 साल से इनके घर वालों ने यहाँ पे मंदिर पे चढ़ा दिए। अब मैं थोड़ा देसी भाषा में आता हूँ कि गांव में होता है कि भाई भक्ति के हिसाब से मंदिर को दे देते हैं, तो मंदिर पे चढ़ा रखा है भाई, ये भी बाकनेर का ही हो रहा है। तो बाकनेर के बारे में जो भी बात है ये भी जानते होंगे, इसी बात ना है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। क्या नाम साहब आपका? दिनेश कुमार जी। अच्छा दिनेश जी, पहला तो आपने बताओ, आप मंदिर पर हो 5-6 साल तक? हाँ हाँ, 5-6 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा साहब, आप सेवा कर रहे हो तो हमने कह सकें 5-6 साल तक बाकनेर के? हाँ बिल्कुल, ये तो बागनेर के हो रहे हैं। अच्छा, ये वे नहीं बताओ, कैमरा थोड़ा सा हम गाना घुमाऊंगे। ये बाकनेर गांव है, हाँ जी, ठीक है। बाकनेर गांव में पिछले 5-6 साल तक जब आप आई, जब भी इतनी भीड़ थी या ईब गणी? नहीं जी, दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, तो बाहर से जो किराएदार हर किराए पर हैं यहाँ, तो दिन पर दिन मेरे ख्याल में 200-400 आदमी तो ज़रूर बढ़ते होंगे रोज़ के। हाँ, और आबादी तो बढ़ती जाएगी जी, गांव भी बढ़ रहा है, गांव वहाँ तक जालिया विशाल कॉलोनी तक। और अच्छा साहब, ये बताओ कि गांव का तो आपने बता दिया, गांव में कोई आओ, कोई किराए पे रहो, कोई खास पूछताछ है नहीं? पूछताछ का इनका वो लेते हैं जी, आधार कार्ड वगैरह इनकी थाने में वो होती है, बाकायदा प्रूफ से रखते हैं इनको। गाँव में बोझ तो पड़ा है? हाँ बोझ पड़ा है जी, क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, इब ने बताओ, जैसे कि ये हो मंदिर, हाँ जी, मंदिर के आप अड़ा रहो हो, तो मंदिर ना हम जितना बढ़िया डला रखे हैं, साफ सुथरा सुरक्षित, हर एक चीज़ का ध्यान रखे हैं। हमने अपने गाँव का भी रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए जी। गांव में तो जन्म भी होया है और गांव से हमारी वो पैदावार बड़े भी हुए हैं, वहीं की मिट्टी में खेल गांव बड़े हुए, तो गांव का भी पहले ज़रूरी है। मंदिर तो अपना ग्राम देवता है, ये तो हमारा भगवान से भी बढ़कर ही मानो, ग्राम देवता, ग्राम की रखवाली करता है ये, ठीक। और ये गाँव की राउंड मारता है, तो गाँव की बहुत सी बीमारी ठीक होती हैं। अच्छा साहब, ये बताओ, अभी मुंडका नांगलोई दौर है, हाँ जी, जो बाहर के आपने को भाई 400-500 रोज आवे हैं, इन हम तो लेकर गाँव हुए, हाँ जी, जिन वो नांगलोई में कांड करे हैं, नांगलोई ठीक है, में उनने पुलिस भी नहीं छोड़ी, हाँ जी, पुलिस भी पीटी। तो हम खाली एक मार धाड़ की बात को नहीं बताते, हमने बताओ कि प्रॉब्लम चल कहाँ पर रही है, ठीक है। तो आप नहीं बताओ, ये जो रोज़ आने लग रहे हैं हमारे गाँव पे और बोझ बदलने लग रहा है, तो यह समस्या जो करिए नांगलोई में हुई है, ये समस्या और भी होंगी? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम इन पूरा वो अपनी ठाठ से नहीं चलेंगे तो बिल्कुल होगी। ये तो घर घर में होगी, ये तो नागलोई में शहर में हुई है, घर घर में भी होगी जी। ये तो बाकनेर कितनी दूर है? बागनेर तो नज़दीक है जी, बागनेर में तो एक झटका में बागनेर आ लेगा। मैंने कहूँ इस समस्या है जो आज नांगलोई में हुई है, मुंडके में हुई है, तो इस समस्या तक बाकनेर कितनी दूर लगा है? साल में, 2 साल में, 5 साल में हो सके? ना जी, 5 साल क्या ना लगेंगे इन चीज़ों में। ये मतलब 1.5 साल में ये तो बकड़ पाट लेगा। और कभी भी हो सके इसमें तो, क्योंकि आदमी तो वे है ना, उन्हीं के चाचा ताऊ तो यहाँ किराए पर हैं, गांव से तो एक ही मत आए हैं। ये खतरा है, खतरा बिल्कुल है। अच्छा साहब, ये ईब ने बताओ इन चीज़ों पे हमारे गाँव में के जो पंचायती हो हैं, ठीक है, या आदमी हो भाई, जीवन तो सही, हम क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में? जी बहुत से आदमी तो ऐसा जी अपने किराए से मतलब रखते हैं, ठीक है, अपने किराए से वे ज़्यादा मतलब रखते हैं और किराए पे ही ज़्यादा वे डिपेंड करते हैं, क्योंकि करकत खाना ही नहीं, रोज़ उन्हें सारे सौदे चाहिए शाम को।
हैं, तो वो कहाँ से आएंगे। नौकरी पेशा इतना ज़्यादा कमांड में ध्यान रखते नहीं और ज़्यादातर किराए पे ही निर्भर हैं वे, तो वे तो खुद सोचते नहीं कि गांव पे क्या आपदी आने वाली है। जो किराया भरा नहीं पड़ेगा, जो नांगलो बहुत ज़्यादा पड़ेगा जी, जो नांगलो वाला पड़ेगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ेगा जी। अच्छा ठीक है, आने आओ ना वाले भाई समय साहब। में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ठीक है। अच्छा आप बाकनेर थे हो? हाँ जी। भाई वो बाकनेर का पहला आदमी मिल गया हमने, ठीक है, नाम के साहब प्रदीप खत्री। अच्छा प्रदीप जी ने बताओ मेरे तय, जैसे कि ये जो हमारे ग्राम सभा की ज़मीन है, ठीक है, इन पौड़ी सोड़ी कॉलोनी काट के या हमारे खेतों में कॉलोनी काट के बाहर का आदमी बसाया जा है, जे कॉलोनी ले जा है, और ये नांगलोई जी से बवाना जी से कांड हुए हैं, बवाना भी तय भरा पड़ा हिंता है। तो आप नहीं बताओ, मैं नहीं कहता कि आप किसी धर्म के खिलाफ बोलो, लेकिन आप नहीं बताओ अपने भाईचारे के फेवर में तो बोल सको जो खतरा हमने दिखा है। आपके हिसाब से खतरा कितनी दूर है? खतरा तो जी ऐसा है, दिनेश भाई ने बताया 1.5 साल दूर है, लेकिन मेरी नॉलेज में तो ये है आज रात को भी हो जा, रब भी हो जा, क्योंकि हमारा समाज क्या है, पैसा, नौकरी। हमारे समाज को चाहिए सरकारी नौकरी और पैसा, लेकिन इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताओ, आज से 15 से 20 साल पहले तब तक लोगों को पैसे का और किराए का लालच नहीं था, तो क्या ये आँख उठा के देख सकते थे? हमने खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए इनको सर पे बैठा लिया है और ये एक ना एक दिन हमको काटेंगे। अच्छा ये बताओ मेरे तय, हम जो हमारी पंचायत से हमारा जो भाईचारा है, नेता गए अपनी स्थिति कराने, नेता तो आपने भी रह के रहे हैं, वोट जिंगाना होंगे उन्होंने अपनी स्थिति कराऊंगे, ठीक है। आपने बताओ मेरे तय हमारा भाईचारा कित फैल हुआ है? फैल तो हो रहा है, फैल तो हो रहा है, देखो फैल बिल्कुल बिल्कुल फैल हो रहा जी यो। और भाईचारा जो आप क्या करना चाहिए? जिस बात को आपने मना किया, उस राजनीति के चक्कर में भाईचारा फैला है। मेन कारण इसका राजनीति है। मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दिल की। हमारे गांव में आज से 10-12 साल पहले ये गांव का कब्रिस्तान है, मंदिर से उस तरफ। इस कब्रिस्तान को कब्रिस्तान के रूप में देखना चाहते थे हम, चाहे फिर इसको कुछ ज़मीन थी इसकी थोड़ी बहुत 3 बिघे, अब इसके 6 किले कर दिए गए। हमने ग्राम वासियों ने इकट्ठा होकर इन्होंने ईदगाह बनाने की कोशिश करी इसमें। वो तो आपके ग्राम सभा की ज़मीन है? हाँ, ग्राम सभा की ज़मीन है। उन्होंने इसमें ईदगाह बनाने की कोशिश करी, तो गांव ने एकजुट होकर इस पे कार्रवाई करी और इस पे इसकी बीच दीवार थी जो टाल करवा दी और वापिस भी घेर दी। लेकिन मैंने उस समय, आज भी वो बात खुल के आती है, गांव में ना एक जातिवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। चलो साहब उसने छोड़ेंगे, आपने बताओ ग्राम सभा की ज़मीन पर आ जाए हम, जैसे कि ज़मीन पे सब कुछ हो है, जब ग्राम सभा की ज़मीनें आपके बड़े बुढ़ा ने आपके काम की छोड़ी थी, आप तई अब भाई हमारे बालक जब बड़े होंगे, ठीक है, तो उनके काम आऊँगी। लेकिन सरकार जैसे ये पॉलिसियाँ बना दें, जैसे कब्रिस्तान बना दिया, जे कॉलोनी बना दी, या भाई खत्ते बना दिए, या फैक्ट्री बना दी, ये तो सारी इनके काम आऊँगी। ज़मीन हमारे बड्डे दे रखी मारते, तो आपने ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारे बड्डे की दी और विरासत हमारे खिलाफ यूज़ करी जाना है? बिल्कुल जी, ये एक तो बड़ी साजिश के तहत है और गांव में जो बड़े बुजुर्ग है वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आजकल के नौजवानों को क्या चाहिए? किराए के पैसे चाहिए और उनसे दारू धप्पा बीड़ी के पैसे चाहिए। लेकिन देश के और समाज के हिंदुत्व के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप खुद अपने बताओ, उन्होंने अरे भाई जब पहला मैं गुड़ खाना छोड़ दूंगा ना, जब दूसरे ने कहूँगा वह मीठा छोड़ दे। आप खुद ने बताओ, आपकी जो ग्राम सभा की ज़मीन है अपने मोटी मोटी गांव में देखी होंगी, आप भी क्या चाहोगे उन पर भाई क्या बढ़ना चाहिए? आपके गांव में क्या क्या कमी? हमारे गांव में जी देखो, सबसे पहला तो एक बस अड्डा नहीं है जो बनना चाहिए। जो ग्राम पंचायत की 74 की जो ज़मीनें हैं उन पर ये जिम, एक हॉस्पिटल, हमारे यहाँ क्षेत्र में एक नरेला में जाकर राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, एक यहाँ पे भी हॉस्पिटल बनना चाहिए। दीनबंधु छोटूराम के नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखो जिम का तो ऐसा है, बालक यहाँ भी चले जाते हैं, शहर में भी चले जाते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं यहाँ से हमारे गांव की जो लड़कियाँ हैं ना, अलीपुर जाती हैं, स्वामी दयानंद कॉलेज में, बवाना जाती है। हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है, लामपुर और बाकनेर, यहाँ पर इतनी पंचायत की ज़मीन है, क्या जो काम हम वहाँ जाते करने क्या हमारे यहाँ नहीं बन सकता? अब ये बताओ आपके गांव की जनसंख्या कितनी?
हमारे गांव की जनसंख्या जी कम से कम 17-18 हज़ार। 17-18 आदमी हम थे। आप जोर को 10-20-100 आदमी भी कोने जो आपके गांव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि गांव तो आपका गंभीर स्थिति में जाना है। देखो जी 10-20 नहीं, गांव के तो है ना, ऐसा है काफ़ी है। तो करते क्यों? आधे ज़्यादा गांव है, करते क्यों? करते भी हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के नेता है ना, जो हमारे यहाँ के MP हंसराज हंस, वे भारी हैं, वे हमारी सुनवाई नहीं करते। उन्होंने आज तक इस क्षेत्र में, देखो हम सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम BJP को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उनके पास कई बार गए, लेकिन उन्हें एरिया में एक भी सीमेंट का तसड़ा नहीं लगा आज तक। तो फिर सपोर्ट करोगे? सपोर्ट अब क्या करना है, निगम पार्षद के MLA के ऊपर है। हाँ, निगम पार्षद है जो अच्छा काम कर रहा है, MLA भी ठीक है। जैसा आप पढ़े हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं BA कर रहा हूँ। अच्छा, आप BA कर रहे हो, तो एक बात बताओ, ऑप्शन पर चलता है सब कुछ। नेता ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ठीक है? भाईचारा हमारा फैल हो लिया। अब नहीं लगता कि जमाना ने खुद इकट्ठे होगा, अपने काम में काम खुद कराने चाहिए, चाहे उसका विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वो टेक्निकल तरीके तो, चाहे किसी भी तरीके तो। बिल्कुल जी, बच्चों ने, समाज ने इकट्ठे होकर करने चाहिए, लेकिन कहाँ तक? ये जो स्टेडियम बनने की बात है, बस अड्डा बनने की बात है, कॉलेज बनने की बात है, ये कोई 1,50,000 रुपये की तो बात है नहीं। ये तो जी कई हज़ार करोड़ का बजट पास होगा तब जाके ये बनेंगे। अगर इसमें लाखों रुपए लगने तो गांव इकट्ठा करके दे देता। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है? कि एक संस्था है परस त्यागी की, साइकिल के नाम पे, और ये नंबरदार जी हैं बवानी थे, ठीक है? ये मिलकर कह रहे हैं कि गाँव में कैंपेन चलाओ हैं कि गाँव अपने काम खुद करा सके है, खुद करा सके है, वो सारे सिस्टम है इनके पास, ठीक है? लेकिन उसमें गांव का समर्थन होना चाहिए, गांव के कम से कम 20 आदमी तो होने चाहिए। तो क्या आप अपने, जैसे ये आपके गांव में आ रहे हैं 20 आदमी होता ही, तो आपके गांव में 20 आदमी भी नहीं बनेंगे? बिल्कुल जी, मिल जाएंगे जी 20-10-12 आदमी तो आपको बिल्कुल करंट में मौके पे मौजूद मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक है साहब, हम वेट करते हैं कि 10-12 आदमी कौन नहीं मिले, शांत ही वैसे हम। अच्छा, दूसरा खड़े रहियो। राम राम साहब। राम राम जी। साहब, यहाँ पे एक मुद्दा और आया, ठीक है, हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि जरूरत बन रही है भी हमारी, कोई धार्मिक, ठीक है, हाँ, नहीं, भावनाओं तो अलग चीज़ है कि जरूरत नहीं बन रही है। जैसे कि नांगलोई में हो जाओ, नांगलोई मुंड का एक हो गया, इंगा तो बवाना, ठीक है? तो ये कांड रोज होने लग रहे हैं। भाई साहब ने बता दी कि भाई खतरा ऐसा कि कल रात न हो जाए, ठीक है? तो उसके बारे में क्या सोचना है? देखिए, उसके बारे में ये सोचना है कि विचार तो जारी है कि भी जो मुहर्रम निकालते हैं, ये जो कि दूसरे विशेष समुदाय के लोग, तो एक शांतिपूर्ण नहीं निकाला जा रहा, उस आक्रोश में वो लोग करते। बवाने में भी ताजिया निकाला गया था, गांव समाज ने मिलकर ताजिया बंद कराया, हमने तो बवाने में तो बंद करा दिया था भाई। नांगलोई में इस तरह का जो ऊपर उन्होंने किया है धर्म विशेष ने, तो ये बिल्कुल सहन नहीं करते। देखो, आबादी समांतर है, देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए, और इस तरह की जो व्यवस्था है, जो आजकल जो ग्रामीण मेरे आमजन जो इसके बारे में विरोध या शंका जाहिर कर रहे हैं, तो भविष्य के गर्भ में है ये कहाँ क्या होगा। अच्छा भाई साहब, आप एक बात बताइए, आप हो हरियाणा के, ठीक है? हमने हरियाणा जाने का हमारा बड़ा बच जाएगा, थोड़े विचार आपको बता दोगे। तो 5 साल तक तो हड़ा है, उससे पहले थोड़े ही थे। हाँ, कौन से काम के हो? मंडोरी। अच्छा, नहीं बताओ, मंडोरी में, ठीक है, मान लो ईसा हिसाब किताब सा हो जा, जैसा भाई बवाने में हो रहा है, नांगलोई में हो रहा है, ठीक है? तो उड़े के काम में क्या एक्शन रहेगा? उड़े का जी कम से कम भी ज़्यादा नहीं था, 20-25 आदमी था, मैं 1 मिनट में इकट्ठे कर दूँ। और जो पंचायत इकट्ठी हो लेंगी? नहीं, पंचायत नहीं, अपने तबके का। और प्रधान नाम जो करेंगे नहीं चल रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये हमारे उड़े है, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कोठड़ा खेता में बना रखा है, गांव में वाही याद घूमते दिखोगे, पटोगे। अभी भी मौजूद दिखा सकता हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली में तो दिखा सकता हूँ। दिल्ली में तो क्या है, जैसे कि उन्होंने नांगलोई में कराया, दिल्ली में अपने किराए पर मरा है, मैं सीधी निकालने लग रहा हूँ। किराया सब ने प्यारा है, आदमी प्यारे नहीं है, किराया प्यारा है। नहीं बताओ, ये जो किराया है, मेरे पास अगर 10 कमरे हैं, अगर मैं अपने कमरा न देख कर खाली करा दूँ, भाई यो कौन से उसका है, यो कौन से उसका है, तो क्या हमारा बागनेर एक रात में सुधर जाएगा? किसी आदमी ने यहाँ का कही थी, बोला हमारे को 1.5 घंटा दे दो, ढूंढा उड़ नहीं पाओगा यार। और वो आदमी मौजूद मिलवा सकूँ आपसे भी, किसी से मिलवा सकूँ मैं। चलो साहब, आप मिलवाओ। जो बाजार काटा था भाई, हम आदमी से बात करना रहे हैं। 1.5 घंटा दे दो हमारे को भाई, सिर्फ बागनेर का आदमी मत बोलो। कुल मिला के बात यह है कि समस्या वही है कि जो इन गाँव की ग्राम सभा की जमीन बच रही है और पैसा बच रहा है, उसको कॉलोनिया में दिया जाने लग रहा है, अलग अलग हिसाब किताब थे, ठीक है? अनऑथराइज बसाई जाने लग रही है, और फिर अनऑथराइज का मतलब होता है कि गैर कानूनी, गलत तरीके तो ये गलत तरीके तो जो भी आ रहा है, ठीक है, वो सेधा ज़रूर, इसी बात नहीं है। जैसे कि मुंडका में सेधा है, बवाने में सेधा था, नांगलोई में सेधा है, पुलिस वाले भी नहीं छोड़े,
तो आम पब्लिक की तो हैसियत के है इनके सामने। अब आप देख लो कि खतरा कितनी दूर है। नेताओं के भरोसा मत रही हो, क्योंकि नेताओं का वोट बैंक का सिस्टम है। वोट चाहे उन्हें कड़े कुत्ते दे दे, वे उसके पीछे भी लागेंगे। सब याद, हम गलत बात नहीं देखे, कड़े कुत्ते की भी अगर वोट होगी तो नेता तो परेन जाएगा। वे तो उस तरफ है जिस तरफ उनको वोट मिलेंगी। अगर उनको दूसरे समुदाय, मतलब स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ 786 मुसलमानों की तरफ से अगर उनको वोट बैंक मिलेगा तो वो उनको ही पढ़ना चालू करेंगे, हिंदुओं को छोड़ देंगे। और मैं आपको एक बात बता देना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे अब एक मस्जिद का मामला चल रहा है, लेकिन वो मंदिर है यूपी में, वहाँ से कितने मौलवी हैं उसके साथ बोलते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं जिसको। कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान नेता हैं, MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री सब उस मस्जिद के बारे में बोलते हैं। लेकिन क्या कोई एक भी हिंदू योगी को छोड़ के कोई निकल के आया बाहर? क्या हमारे जो हिंदू संगठन, हिंदू MP MLA हैं, उनका फर्ज नहीं बनता उसके बारे में बोलने का? लेकिन हमारे आदमियों को क्या है, मतलब नहीं है। सब अपना नाम क्यों बताता अपना? प्रदीप खत्री। अच्छा प्रदीप जी, भाई प्रदीप जी को फिलहाल हम कट कराएंगे, लेकिन थोड़ी देर में फिर आऊँगे, क्योंकि प्रदीप जी ने एक प्रॉमिस करा है कि गांव के जो भी 15-20 आदमी चाहिए इन गांव की तरक्की के लिए, उनसे जरूर मिलवाऊंगे। ये मिलवाऊंगे प्रदीप जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है साहब।